नोट्स कैसे तैयार होता है, तो ये देखिए प्यूबर्टी क्या होता है डिफाइन किया आपने। ध्यान से दो कीवर्ड लिखेंगे, इंडोक्राइन एंड गैमेटोजेनेसिस। ठीक, ऑनसेट नोट्स कैसे बनेगा ये आप ध्यान से देखेंगे। ऑनसेट क्या होगा, गर्ल्स में 8 to 10, बॉयज 9 to 12। हार्मोन, छोटा नोट्स कैसे बनता है आप ध्यान से देखिए। हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे ना प्यूबर्टी में, तो कैसे बनेगा। प्यूबर्टी की डेफिनेशन लिखी, उसमें दो की पॉइंट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और इंडोक्राइन फ्रैक्शन। ऑनसेट का हो गया, हार्मोन में क्या होगा, बॉडी ग्रोथ, बॉडी का फैट हो गया प्लस वेट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। बुक में डायग्राम दिया होगा हाइपोथैलेमस का, वो बनाना है। रिलीज ऑफ लेप्टिन का होगा, जो रिलीज ऑफ लोकल हार्मोन लेप्टिन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा। डायग्राम वहां पे हाइपोथैलेमस का दिया हुआ है, आपको बनाना है। वहां पे हाइपोथैलेमस का सिग्नल जाएगा, कौन सा पार्ट होता है, आर्कुएट न्यूक्लियस। ये इस पे सिग्नल जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी से क्या पिट्यूटरी को सिग्नल जाएगा, फिर क्या रिलीज होगा, FSH और LH। इन दोनों से क्या होगा, अलग अलग, दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा, गर्ल्स बॉय में टेस्टोस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का रिलीज होगा। फिर आप यहाँ पे कैसे नोट्स बनाएंगे, चेंजेस इज इन बॉयज, चेंज इन गर्ल्स। ये अब चेंजेस में बॉयज में क्या होगा, मसल होगा, वॉइस होगा, टेस्टिस के बारे में होगा, पेनिस के बारे में होगा। इसी तरह से वोमेन में भी इस बारे में सारा होगा, वेजाइना का होगा, लेबिया मेजोरा के बारे में होगा, वॉइस के बारे में होगा। ठीक है, ये सारा चेंजेस के बारे में होगा। और लास्ट में क्या होगा, आप यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज लिखेंगे। एक पन्ने में नोट्स इस तरह से बनता है। ये पन्ना स्लाइड छोटा है इसलिए नहीं आ रहा है, अगर आपके पास जो A4 साइज का पेपर होगा, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी, मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, मॉर्फोलॉजिकल या पैटर्न बेस्ड डिसऑर्डर, तो इस तरह से आपका नोट्स बनता है। ठीक है, इसमें पूरा सब कुछ नहीं लिखना होता है, आपको पहले बुक से अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद इसको कंसाइज वे में नोट्स ऐसे बनता है। तो आपको चाहे अब इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सारा चीज इसमें कवर हो गया। हार्मोन वाला पार्ट कवर हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चेंजेस हो गया, एबनॉर्मलिटीज के बारे में भी हो गया। तो आपको क्या होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर या 15 नंबर में, तो डिपेंडिंग ऑफ कंडीशन कि आप इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप पहले बुक से 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे और उसको मैक्सिमम रिवाइज करेंगे, मगर एग्जाम से पहले इस तरह का नोट्स आपके पास बन जाता है। ये इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, पहले दिन से ये सोचते हैं कि हम इस तरह का नोट्स बना लेंगे, मगर वैसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि पहले बुक से अच्छे से पढ़ना है, सारी की कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, फिर इस तरह सा 1 पेजर आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ये इस तरह का जब नोट्स बनता है और आपके पास क्वेश्चन इस तरह से जब आएगा, तो इसका फायदा क्या होता है कि आप इसको बहुत टाइमली मैनर में आंसर वहां पे लिख पाएंगे, टाइम के मैनर में, और इसको बहुत ही स्ट्रक्चर वे में। और तीसरा, बहुत ब्यूटीफुल कॉपी बनती है इससे। तो जूलॉजी में सिर्फ आपको आने से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आज ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था जो मेंस में है, तो वो क्या है कि ये लोग पढ़ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जूलॉजी मतलब आपको एकदम रटा हुआ कंडीशन होना चाहिए कि मुझे
प्यूबर्टी आएगा तो मुझे क्या आता है, मुझे डेफिनेशन क्लियरली आती है, कब आता है कब नहीं आता, उसका हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए, उसकी एब्नॉर्मलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये माइंड में आपको पता होने के साथ साथ क्या स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर वे में लिखना है, मतलब अगर सबसे पहले क्या लिखना है, सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, ये आपको क्लियरली होना पड़ेगा। अगर वहां बैठ के अगर आप सोचने लगेंगे ना तो जो आंसर आपका 5 मिनट में होना है वो 7 से 8 मिनट ले लेगा और सारा पेपर का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो आपको सिर्फ आने से मतलब नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि उसको इतना सही प्रिपेयर करना है कि पेन, मतलब जब आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर वे में आपने प्रिपेयर किया होता है ना, मतलब मल्टीपल रिवीजन, उसके बाद इस तरह का कंसाइज नोट, तो जो आंसर में आपको 7 मिनट लगते थे, मुश्किल से 4 से 5 मिनट या हो सकता है कभी कभी उससे भी कम में टाइम में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ उस समय फोकस कर रहा होगा कैसे ही अपने जितना भी नॉलेज है उसको वहां पे रेप्लिकेट कर सके। वहीं अगर आप हर क्वेश्चन में सोचने लगेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर करें, क्या करें, मतलब तो वो तब जाके पेपर नहीं होगा। तो इसलिए नॉलेज से सिर्फ काम नहीं होगा कि मुझे प्यूबर्टी आता है, ये हार्मोन से ऐसे होता है, उससे नहीं होगा। आपको एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करना है कि कैसे लेप्टिन से हार्मोन फंक्शन होता है, मतलब कैसे ये सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यहाँ पे कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ पे ये हाइपोथैलेमस का डायग्राम बुक में दिया होगा, वो आपसे जाके देख लीजिएगा। तो वहां पे आर्कोइड न्यूक्लियस का दिखाना है, तो बुक में आप बुक में क्या है ये आप देखिए, ये आप जब लेक्चर हम ले रहे हैं तो वहां पे ये साफ डायग्राम दिखा है। तो इस डायग्राम को आप लिखेंगे। अब जैसे ये वाला डायग्राम है, आप ध्यान से देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसी डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ ऑनसेट ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है, फिर लोकल हार्मोन के बारे में। तो आपका जो नोट अक्सर मैं कहता हूँ, जो फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट बेस में ही प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहीं पे सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए। बॉयज में आप लिख दिया 1 2 3 4 जितने भी हैं, उसी तरह से गर्ल्स में लिख दिया। इसको मैं पहले मिटाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे। देखिए इसमें ये मैं अक्सर बोलता हूँ ना आप लोग से कि फ्लो चार्ट जो दिया है वही आपका नोट्स है, तो बनाना कैसे है। अब यहाँ पे क्या है, अब फिजियोलॉजिकल जो हार्मोनल बिहेवियर चेंजेस हैं, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए लिख देना है। अब नोट्स कैसे बनेगा, 1 पेज में नोट्स कैसे बनेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। बॉयज में क्या होगा 1 2 3 4 5 जितने भी हैं आप लिख दिए। फिर उसी तरह से गर्ल्स में क्या होगा, ये सारा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग बनाया, एबनॉर्मेलिटीज, प्रिकॉशियस, डिलेड, मॉर्फोलॉजिकल एंड पैटर्न बेस्ड, ये आपको बुक में सारा दिया है। तो ये आपने जब बना लिया इतना छोटा सा नोट्स, तब आपको रेप्लिकेट करना वहां बहुत आसान हो जाएगा। मगर आप बार बार इसको रिवाइज नहीं करेंगे और आप करेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो लेक्चर में ये हम आपको जो बताया है वो आपको इस तरह से कंसाइज करना है फाइनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में।